बच्चों आज हम यूज ऑफ देयर का सीखेंगे। THERE, देयर। इसका क्या मतलब होता है? देयर इज यूज टू इंडिकेट द एक्सिस्टेंस ऑफ द थिंग एंड पर्सन। यानी देयर जो है ना, किसी व्यक्ति या चीज के होने के लिए लगाया जाता है। क्या यूज किया जाता है? किसी व्यक्ति है या कोई चीज है, उसको हम शो करने के लिए, मतलब अस्तित्व होने के लिए बताया जाता है या यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, जैसे एक एग्जांपल समझाओ। अब हमें पता ही नहीं कि वहां कौन है। जैसे दरवाजे पे किसी ने दरवाजा नॉक किया, मतलब खटखटाया, तो वहां पे हमें तो पता नहीं कि बाहर से किसी ने खटखटाया, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां कोई हो सकता है, वहां कोई हो सकता है। ठीक है, तो क्या कैसे बनाते हैं? देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग। यानी वहां क्या होगा? देयर का यूज होगा कि वहां पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता? सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। यूज देयर क्या है? डमी सब्जेक्ट होता है। क्या है? डमी। डमी तो जानते हो ना, जैसे डमी है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, उसे डमी कहते हैं। ठीक है, अस होने का, किसी के होने का के लिए बताता है देयर। ठीक है, अब सिंगुलर के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है। अब इसका देखिए फार्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट होगा, वाजवर होगा, नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा। ये रियल सब्जेक्ट होगा जो यहां पे लगेगा। क्या होगा? जो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट लगेगा वो क्या होगा? रियल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, या तो नाउन हो गया या रियल सब्जेक्ट मान सकते हो, वैसे रियल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर होगा। ठीक है, अदर में टाइम प्लेस ये आते ही है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि अदर्स में टाइम प्लेस ये चीजें आती हैं। अब इसमें किस टाइप के सेंटेंस होंगे जिसमें ये लगेगा? जैसे मेरे स्कूल में 5 कमरे थे। मेरे स्कूल में 5, मेरे स्कूल में 5 कमरे थे। ठीक है, मेरे स्कूल में 5 कमरे थे। अब इसमें क्या है कि अंडरलाइन कर लेते हैं, सिर्फ इसमें 2 शब्द हैं। क्या है? 2 शब्द हैं। मेरे स्कूल में, ये जो प्रीपोजिशन लग गया, मैंने पहले भी बताया था कि जब प्रीपोजिशन लग जाता है, हिंदी में बाद में लगेगा, इंग्लिश में पहले आएगा, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट। और ये क्या है हमारा? 5 कमरे, ये नाउन है एक तरीके से, यानी रियल सब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब कैसे हैं? अब इसमें सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? देयर, तो इसे इसे हटाते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? देयर लिख लेते हैं सीधा, क्योंकि ये डमी है, ये फिक्स है कि देयर आएगा ही आएगा। यानी देयर का यूज करेंगे, लगाते हैं। देयर नाउन है, कितने? 5 कमरे, तो 5 कमरों के हिसाब से लगाएंगे तो क्या आएगा? वर। देयर वर कितने कमरे? 5 रूम्स। एस लगेगा यहाँ, रूम्स 5 भी लगेगा और एस भी लगेगा। 5 रूम्स इन माय स्कूल, मेरा स्कूल, माय स्कूल। ठीक है, ये क्या है? इसके साथ यूज किया गया। ठीक है, मैंने बताया था जो ये माय है, ये जो माय वाली टेबल है, जो कॉलम यूज किया गया है, ये अकेला यूज नहीं आएगा, यानी रिलेशन दिखा रहा है किसके साथ? स्कूल के साथ।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और देख लेते हैं। जंगल में एक घर था, जंगल में एक घर था। जंगल में एक घर था। तो सबसे पहले वही अंडरलाइन क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक हो गया और ये दूसरा यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, अब इसको क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वही नाउन हो गया। अब क्या है, सीधा इस वाले फॉर्मूला लगाएंगे, देयर, तो क्या होगा, नाउन का है एक है तो देयर वाज लगेगा, फॉर्मूला क्या वाज वर है, देयर वाज अ हाउस आएगा, अ हाउस आएगा कहां, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल में एक घर था। बहुत सिंपल है, कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर, कोई भी एक्शन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, एक और ले लेते हैं। मेरे गांव में दो स्कूल थे, मेरे गांव में दो स्कूल थे। ये आपको कमेंट में बताना है कि मेरे गांव में दो स्कूल थे, कैसे बनेगा। एक नेगेटिव ले लेते हैं इसका, नेगेटिव क्या होगा, देयर, फिर होगा वाज वर, फिर नॉट आएगा, फिर वही नाउन और नाउन प्लस सब्जेक्ट, कौन सा, रियल, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यानी देयर वाज वर नॉट, फिर नाउन या दोनों में से एक, सॉरी ये प्लस नहीं है, ऑब्लिक की यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे खेत में दो लोग नहीं थे, खेत में दो लोग नहीं थे, खेत में दो लोग नहीं थे, तो कैसे बनेगा, अंडरलाइन पहले, इतनी बात समझ में आई कि इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, वी डोंट फाइंड एनी एक्शन इन सच टाइप ऑफ द सेंटेंस। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें इस रूल में लगाते हैं कैसे, देयर लगाया, THERE, देयर। अब क्या यूज करेंगे कि वाज वर, तो नाउन में क्या है, दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा, वर, देयर वर कितने हो गए, टू पीपल, टू पीपल हो गया। अब उसमें क्या होगा, टू पीपल और क्या है, खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। इतनी बात क्लियर हो गई कि खेत में, कि हम नेगेटिव आएगा तो इसमें नोट नहीं लगाया है, तो हमें नोट भी लगाना पड़ेगा, तभी नेगेटिव होगा। तो देयर वर नॉट टू पीपल इन द फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और देख लेते हैं, मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल में नहीं, मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इस तरीके से, जैसे मेरे गांव में स्कूल नहीं था, वह मेरे स्कूल में, मेरे गांव में स्कूल नहीं था, तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, इसे यहां से यहां तक तोड़ेंगे और इसको, दो ही शब्द हैं इसके अंदर, तो कैसा होगा, देयर का यूज करेंगे, क्या है हमारा फॉर्मूला, देयर वाज वर नॉट, यानी वाज नॉट आएगा क्योंकि एक है, देयर वाज नॉट
देयर वाज नॉट स्कूल, देयर वाज नॉट स्कूल, वैसे नो लगाएंगे, देयर वाज नो स्कूल इन द विलेज। नो भी लगा सकते हैं, नॉट की जगह नो भी लगा सकते हैं कि देयर वाज नो स्कूल इन द विलेज। ठीक है, देयर वाज नो, मेरे स्कूल में इंग्लिश का टीचर नहीं था। मेरे स्कूल में इंग्लिश का टीचर नहीं था। ये आपको कमेंट में बताना है कि किस तरीके से बनाया